हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स, बुयांसी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्रस्ट के बारे में बताया था। चलिए आज इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर इन फ्लूइड्स। वी नो दैट द ऑल लिक्विड एंड गैसेज दे आर नोन एज फ्लूइड्स। हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि लिक्विड ही फ्लूइड्स होते हैं, बट नो, gases are also fluid. So we consider all the liquid and gases are fluids. So a solid exert pressure on a surface due to its weight. तो कोई भी सॉलिड है वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को किस फॉर्म में शो करता है? वेट की फॉर्म में शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज आर वेट। ठीक है, सो फ्लूइड हैव अ वेट एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से फ्लूइड का भी क्या होता है? प्रेशर होता है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज। प्रेशर एक्सर्टेड इन अ कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन। तो आपका जो प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होता है। नाउ बुयांसी, स्टार्ट करते हैं। बुयांसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुयांसी? आपने फील किया होगा इस प्रोसेस को जब आपने कभी पानी में कभी अपने आप को महसूस किया हो। जैसे लोग स्विमिंग करते हैं तो दे फील लाइटर इन द वाटर। सो एंड ऑल्सो वी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल लाइक हैव यू एवर ड्रॉन अ वाटर फ्रॉम द वेल? आपने हमेशा देखा होगा जब आप बकेट को पानी में, जब वेल में आप जब कभी एक जगह इकट्ठे पानी को आप बकेट में भर रहे होते हैं तो आप हमेशा अपनी बकेट को लाइटर फील करेंगे। उसके बाद तुरंत जैसे ही आप पानी से बाहर निकालेंगे बकेट को तो आप उस बकेट को हैवियर फील करेंगे। तो ये डिफरेंस, वेट का डिफरेंस भी आपने डेफिनेटली फील किया होगा। ऑल्सो देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जो शिप है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, डज नॉट सिंक इन अ सी वाटर। ठीक है, वो सिंक नहीं होता है सी वाटर में, बट एट द सेम टाइम अगर आप छोटे कोई भी आयरन और स्टील के पार्ट्स लेते हैं दे कैन ईजिली सिंक इनसाइड द वाटर। तो वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो दीज आर द क्वेश्चन दैट इज़ answered by the process of buoyancy, the concept of buoyancy. Now I would like to take an example with this activity. Take an empty plastic bottle, close the mouth of the bottle with the air tight stopper. तो आपको एक बॉटल लेनी है, उसका एयर टाइट करना है, उसको उसके माउथ को कम्प्लीटली एयर टाइट स्टॉपर से बंद करना है, क्लोज करना है। पुट इट इन द बकेट, आप उसको बकेट में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्लोट कर रही है, सिंक। डेफिनेटली वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। पुश द बॉटल, उसके बाद क्या करेंगे? आप उस बॉटल को पुश करेंगे वाटर के अंदर। यू विल डेफिनेटली सी द अपवर्ड फोर्स, यू विल डेफिनेटली फील द अपवर्ड फोर्स एंड वी कैन से अपवर्ड पुश। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, आप दोबारा से अगर उसको पुश करेंगे बकेट के अंदर, पानी के अंदर, deeper to deeper, then definitely there is a something, that there is a force that is exerted by the water, so in the upward direction the upward force exerted by the water goes on increases। जैसे आप जितना उसको डीपर उसको लेकर जाएंगे, पुश करेंगे, उतना ही अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो आप देखेंगे वो कभी भी कम्प्लीटली इमर्ज नहीं होगा, वो तुरंत बाहर आ जाएगी। सो रिलीज द बॉटल, इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस। नाउ डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल? तो आप सोच सकते हैं क्या कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इस बॉटल पर लगेगा, या फिर क्या रीजंस हो सकते हैं? द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्या होगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये हमको पता है। ठीक है, सो बॉटल पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द वाटर एक्सर्ट ऑन द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। अब एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, जब एक तो लग रहा है पानी के अंदर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है,
और एक क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा होता है तो कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। जब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड फोर्स, उसको मैं क्या बोलूँगी, उस केस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिंक करता है। नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये हमने पढ़ चुका है। व्हेन बॉटल इज इमर्ज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर इट्स देन इट्स वेट। तो हमको पता है क्या होता है कि अपवर्ड फोर्स क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स वेट, सो देयरफॉर इट राइजेस अप वेरी इजीली। नाउ टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्ज, अब अगर आपको बॉटल को कम्प्लीटली इमर्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्स को कम करना पड़ेगा और ग्रेविटेशन फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वेट बढ़ाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। सो द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, दिस कैन बी अचीव बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, तो बेसिकली वही है, जब डाउनवर्ड फोर्स आपको ज़्यादा करना है, आपको कम्प्लीटली इमर्स्ड करना है बॉटल को वाटर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा विद कंपैरिजन टू द अपवर्ड फोर्स। उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। सो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज़ नोन एज अपथ्रस्ट। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है जिसकी वजह से वाटर बॉटल क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, उस अपवर्ड फोर्स को क्या बोलूँगी मैं, अपथ्रस्ट, और वी कैन से बयॉन्ड फोर्स। ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बयॉन्सी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो देर इज़ अ फोर्स ऑफ buoyancy and the magnitude of buoyant force depend on the density of the fluid। तो ये सब जो buoyant force हैं वो density of fluid भी डिपेंड करते हैं। कैसे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। Why the object float or sink when placed on a surface of water। तो कैसे जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट और सिंक करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको उसका कारण बताया। द नेल सिंक, आपको पता है जो एक आयरन नेल होती है वो हमेशा सिंक करती है, क्यों, क्योंकि द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड। तो जो आयरन नेल पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स, दैट्स वाई इट सिंक। देर इज एन अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द वाटर ऑन द nail which pushes it upward but downward force acting on the nail is greater than। देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपका, ग्रेटर है, किसके कंपैरिजन में, अपथ्रस्ट फोर्स के कंपैरिजन में। इस वजह से ये क्या करता है, सिंक करता है। इस पर क्वेश्चन आता है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, द कॉर्क, अगर आप कॉर्क लेंगे, उसको अगर आप वाटर के अंदर इमर्ज करेंगे तो क्या होगा, वाइल कॉर्क क्या करेगी, हमेशा फ्लोट करेगी, क्यों, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। तो कॉर्क जो है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और नेल क्या करेगी, सिंक करेगी, क्यों, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से देखिए। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द डेंसिटी ऑफ अ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो आपकी जो डेंसिटी, कॉर्क की जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर, दैट इज़ वाई इट फ्लोट। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज़ ग्रेटर। तो इसकी वजह से अगर डेंसिटी कम है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा देन इट्स वेट, सो इट फ्लोट्स। तो दो रीज़न हो गए आपके, एक तो आपकी डेंसिटी रीज़न हो गया और एक हो गया अपथ्रस्ट वाला, ठीक है। तो जब डेंसिटी कम होगी तो भी कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है अगर वाटर के कंपैरिजन में अगर डेंसिटी कम होगी तो भी फ्लोट करेगा, और सेकंड आपका अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगा विद कंपैरिजन टू द वेट, और वी कैन से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा।
नेक्स्ट देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ आयरन नेल इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी क्या है आयरन नेल की, ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ द वाटर। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज़ लेस देन द वेट ऑफ द नेल। तो इसमें भी सेम है। रीजंस क्या है, डेंसिटी आयरन नेल की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इस वजह से वो नीचे आराम से चली जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें वेट जो है आयरन नेल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द वाटर, दैट इज़ वाई इट सिंक। ठीक है, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन that of a liquid float on the liquid and the object density greater than that of the liquid is sink in the liquid. तो there is two concept in this, एक तो आपका sink हो गया और एक आपका क्या हो गया, float हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि buoyancy क्या होती है, whenever an object is immersed in a liquid, the liquid exert a buoyant force or we can say upthrust force in the opposite direction of gravitational force, that is known as force of buoyancy। ठीक है, तो यही था। an object sink into the water when there is gravitational force is greater than the buoyant force or we can say upthrust force। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट थे आपके बड़े इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ आर्किडेमिक प्रिंसिपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्किडेमिक प्रिंसिपल। नाउ according to the archidemic principle, whenever an object is immersed in a liquid fully or partially, the liquid exerts a upward force upon the object and the amount of that force is equivalent to the weight of the liquid displaced by it। ठीक है, this means that if the weight of an object is greater than the amount of the liquid it displaces, the object will sink into the liquid। If the weight of the object is less than the amount of water it displaces, the object will sink। Now you can take an example of for example the application of archimede's principles are it is used to evaluate the relative density, it is used to designing the ships and submarines, you can see here the application, and also it is used in making the lactometer and hydrometers also। तो आर्किडेमिक्स प्रिंसिपल की ये क्या है, एप्लीकेशंस हैं। आर्किडेमिक्स प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, फुली और पार्शली किस में डिप करेंगे, फ्लूइड में डिप करेंगे, देन इट एक्सपीरियंस हमेशा ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, उतना ही फ्लूइड का वेट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। इस प्रिंसिपल को क्या बोलूँगी मैं, आर्किडेमिक प्रिंसिपल। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है इसका, आपने देखा होगा द इलैंग्वेशन ऑफ अ स्ट्रिंग और अ रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड, है ना। आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसका हमेशा जो साइज वो रीडिंग्स होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं एज जस्ट जब भी हम स्टोन को क्या करते हैं, ग्रेजुअली लोअर इन द वाटर। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे मैंने एक स्टोन को लगाया हुआ है, ठीक है, स्टोन को मैंने उसको स्ट्रिंग के साथ टक किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप उसको वाटर में इमर्स्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि द वेट ऑफ द स्टोन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, नो फर्दर चेंज इज़ ऑब्जर्व वंस द स्टोन इज़ फुली इमर्स। तो जब आप देखेंगे कि कोई भी फोर्स लगा नहीं है, जब आप उसको फुली इमर्स्ड कर देंगे वाटर के अंदर। सो वी नो दैट द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग ऑन द और द स्प्रिंग बैलेंस इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। तो ये सब जो इलोंगेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो आपका वेट ऑफ द स्टोन की वजह से हुआ है। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेज वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन द वाटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस द इलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेज, है ना। द अपथ्रस्ट दिस अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ बयान्सी। तो कहने का मतलब यही है
जब आप किसी भी स्ट्रिंग को वाटर के अंदर डिप करेंगे तो आप एक उसका साइज़, जो स्ट्रिंग का साइज़ है या स्टोन का साइज़ है, वो हमेशा डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ कब होगा? जब अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगा। इंक्रीज़ होगा कब? जब ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये जो फिनोमिनन है ये आर्किडेमिक्स ने एक्सप्लेन किया था। व्हेन अ बॉडी इज़ fully immersed, fully or partially immersed, it experience the upward force that is equal to the weight of the fluid. तो ये सब क्या है? ये सब weight of the liquid पे भी डिपेंड करता है, displaced by it. So this is known as the archidemic principle. ठीक है, तो ये सब है। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ, सबमरीन का एग्जाम्पल बताती हूँ। सबमरीन हैव अ टैंक कॉल्ड बयान्सी टैंक। ठीक है, कैसे सबमरीन आपकी सिंक नहीं होती है, फ्लोट करती है, तो क्या रीज़न है मैं बताती हूँ। उसके पास क्या होता है? बयान्सी टैंक होता है। वेन एवर द सबमरीन नीड टू बी टेकन इनसाइड द वाटर, द टैंक इज फिल्ड, which is thus increases the weight of the submarine. Now, similarly, when the submarine is to appear above water, the tank is empty. ठीक है, and the weight of the submarine is lighter and it rises above the water. ठीक है, तो सबमरीन जब भी हमको क्या करना होता है, जब भी हम सबमरीन को वाटर के अंदर ले जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके वेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, सेम उसी तरीके से जब हम सबमरीन को एम्प्टी करते हैं, हम खाली करते हैं, उस सबमरीन इज़ अपीयर अबव वाटर एंड द टैंक इज़ एम्प्टी। ठीक है, हमको क्या दिखता है कि सबमरीन क्या है, वो कम्प्लीटली उसका जो टैंक है वो खाली हो चुका है, एंड द वेट ऑफ द सबमरीन बिकम लाइटर एंड इट राइजेज अबव द वाटर। और वो राइज क्यों होगा अबव द वाटर? दैट इज़ ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स। एंड द शिप आर हैवियर देन द वाटर बट देयर यूनिक शेप गिव देम अ लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, उनकी जो शिप होती है, आपने देखा होगा शिप एक पर्टिकुलर शेप में होती है, तो वो किसकी वजह से होती हैं? ये भी एक कारण है फ्लोट करने का। देयर इज़ अ वॉल्यूम इज़ लार्जर देन द वेट एंड हैंस द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप प्रोवाइडेड with the right upthrust force that is used to that is so that the ship may float on the water. So these are the main reasons. Please go through the video. We will discuss the relative density in the next class, and I want you to go through the video and study it thoroughly, है ना। सिंक और फ्लोट वाला कंसेप्ट तो डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।